नमस्कार बच्चों, एएस के क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत। आज हम फिर से पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि एएस के क्लासेस में अब बायोलॉजी की डेली क्लासेस डल रही हैं। अभी 2 क्लास डल चुकी हैं। आप लोगों को कमेंट करके में बताना है कि वे जो 2 क्लास डली हैं आपको कितनी पसंद आई हैं, है ना। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर आर्ट विषय के लिए भी बनाइए और मैथ्स के लिए भी बनाइए, सर 12th के लिए भी बनाइए। तो सब एक एक करके आएगा आप लोगों के लिए, टेंशन ना लीजिए, धीरे धीरे होगा ना। एकदम से खट्टी क्लासें भी नहीं आ सकती, धीरे धीरे आएंगी, एक एक करके आएंगी, टेंशन नहीं लीजिए। अभी तो फिलहाल में जो आ रहा है सामने वो पढ़िए। तो बायो वालों के लिए बहुत खुशी की बात है कि बायोलॉजी की क्लासें डेली डल रही हैं अभी, है ना। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 1 पता है आप चल रही है अपनी। यूनिट नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 हो चुका है इसका, जीव जगत, है ना। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैंने आपको क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ा चुका हूँ ना। तो आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो वो वीडियो को भी जाके देख लीजिए, है ना। ठीक, आज अपन चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, है ना। ठीक, इसको समझते हैं, जीव जगत का वर्गीकरण क्या होता है। तो समय का ध्यान रखते हुए क्लास की करते शुरुआत। और जिसको मेरी फर्स्ट क्लास 2nd क्लास पसंद आई हो तो उनको जाके लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, है ना। ताकि हमें भी अच्छा लगता है, अगर आप लोग कमेंट करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है ना, वो भी मोटिवेशन मिलता है। आप लोग अगर कमेंट करते हो, हम लोगों को अंदर से अच्छा लगता है कि हाँ हमारी मेहनत कहीं ना कहीं काम आ रही है ना। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। बस आप लोगों को लाइक करना, शेयर करना, ठीक, और मन लगा के पढ़ाई करना भैया, है ना। और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है ना। हाँ, तो मन लगा के पढ़ाई करना, क्योंकि माता पिता मेहनत करके ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, मोबाइल दिला रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं ना। आप जहाँ बोल रहे हो वहाँ एडमिशन करवा रहे हैं, जिस स्कूल में बोल रहे हो उस स्कूल में आपको पढ़वा, इसलिए मन लगा के पढ़ाई करना है आप लोगों को, ठीक। बाकी एस के क्लासेस पर छोड़िए, आप, पूरी जिम्मेदारी हमारी है आप लोगों को अच्छे से समझाने की, ठीक। तो आप मन लगा के समझना। तो अपन समय का ध्यान रखते हुए करते हैं शुरुआत क्लास की। जीव जगत का वर्गीकरण देखेंगे अपन, ठीक। तो चलिए देखते हैं। क्या नंबर 2, जीव जगत का वर्गीकरण। तो पता होना चाहिए जीव जगत का वर्गीकरण। मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया वर्गीकरण क्या होता है ना। तो अब अपन देखते हैं जीव जगत का वर्गीकरण क्या होता है। सब वही चीजें हैं, आज मैं आपको फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि आखिर वर्गीकरण होता क्या है, ठीक। बच्चों देखो, आपको भी पता है जीव जगत का वर्गीकरण, अरे भैया नाम बड़ा भारी है पर समझ में ऐसे आएगा जैसे आप खेत में कुदाल चलाते चलाते कोई बात समझ में आ जाए। बच्चों, तुम अपने घर में चीज़ें कैसे रखते हो? गेहूं अलग रखते हो, गेहूं की बोरी अलग रखते हो, चावल अलग, दाल अलग, है ना, धान अलग, उड़द अलग, मूंग अलग, ये सब चीज़ें अलग अलग रखते हो आप। क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ मिला दोगे आप तो काम मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए सब कुछ आप अलग अलग रखते हो ताकि हमें उनको पहचानने, उनको समझने में आसानी जाए। ठीक इसी तरह भी प्रकृति ने भी जीवों को अलग अलग रखा है। क्यों? उनको समझ में आए, कि अपन को भी तो समझ में आए। ठीक इसी तरह प्रकृति ने भी जीवों को अलग अलग बांटा है ना। ठीक इसी तरह प्रकृति ने भी जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटा है ना। इसी को वर्गीकरण कहते हैं। उनको भी क्या, देखो धरती पर कितनी जीव हैं, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, पेड़ भी, पौधे, बैक्टीरिया हो गए, कीड़े हो गए, सांप, चिड़िया, ये सब हैं। तो इनको अगर इन्हें सबको एक ही बोरी में जैसे डाल दिया जाए तो कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो वैज्ञानिकों ने भी सोचा कि भैया इतने जीव हैं, कुछ को तो ठिकाने से रखो, मतलब व्यवस्थित रखो। तो इन्होंने क्या किया, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, जीवों को उनके लक्षण देखकर अलग अलग समूहों में रखा। यही है वर्गीकरण और कुछ नहीं है, बस यही वर्गीकरण है। आपको समझ में आया? एक इसी को कहते हैं जीव जगत का वर्गीकरण। तो अब अपन इसको ऐसे समझते हैं, देखो ये समझ में आ गया ना। अब अपन इसमें इंपॉर्टेंट आईएमपी सही विकल्प देखेंगे सबसे पहले, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट तो 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, आपका रिजल्ट यही 1 नंबर बनाता है और यही 1 नंबर बिगाड़ता है। 1 नंबर के क्वेश्चन अगर आपके 20 या 25 नंबर के वो आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट 1 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। अब आपके पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ रहता है तो वो 1 नंबर के क्वेश्चन ही रहते हैं। आपको मात्र टिक करना है, एक शब्द लिखना है और 1 नंबर पाना है। बाकी तो 2 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 10 लाइन, 5 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन ऐसे लिखोगे। जब
आपको नंबर मिलते हैं, लेकिन इसमें केवल मात्र आपको टिक करना और 1 नंबर पाना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होते हैं 1 नंबर, है ना। सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपका समय भी बचाते हैं ये, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वर्गीकरण के पितामह थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वर्गीकरण के पितामह थे तो कौन थे, लीनियस थे। कौन थे, लीनियस। दूसरा है, वेंथम एवं हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण किस पद्धति से संबंधित है, तो बताइए भैया, प्राकृतिक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्गीकी का जनक के नाम से कौन जाना जाता है, बताइए भैया। तो इसका भी आंसर है लीनियस। ठीक, फिर इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पौधा एवं जंतुओं की संयोजक कड़ी है, बताइए क्या है इसका आंसर, युगलीना। ये मध्य प्रदेश 2019 में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रेड टाइड का कारण है, नंबर सी एक डायनोफ्लेजिलेट। ये वाला भी, पेनिसिलियम किस वर्ग का जनक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको भी ध्यान से पढ़ना, है ना। तो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है मेरे समझ से। इसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज। और एक और क्वेश्चन ये, अमीबा में संकुचनशील धानी का कार्य है, तो इसका आंसर है परासरण नियमन। फिर इसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये देखो, ये जो है ना, मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी आपको बताया था, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसके लेखक थे, तो इसका आंसर है लीनियस। कौन, लीनियस। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है, ये भी चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैंने बताया था, तो इसका आंसर है जगत। ठीक, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है, हाँ यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोग आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं एक क्लास में इनके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोग ना, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणु जनित कौन से सही जोड़ी में जाते हैं, चारों ऑप्शन दिए रहते हैं ना, इनको छांटना रहता है। ऑप्शन इसमें भी सही विकल्प में भी आ जाते हैं कि जीवाणु जनित रोग निम्न में से हैं, नहीं हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर में, है ना। निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है, बताइए, हैजा है, टाइफाइड है, गोनोरिया भी है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। ठीक, अब अपन आते हैं सही जोड़ी में, क्या आते हैं, उचित। क्वेश्चन नंबर 2, उचित संबंध जोड़िए। इसमें इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो प्राकृतिक वर्गीकरण अभी आपने देखा है, सही विकल्प 1 में वेंथम एवं हुकर ने दिया है। जैव वर्गीकी का जनक है, तो जैव वर्गीकी के जनक कौन हैं, बताइए, तो इसके हैं जूलियन हक्सले। हाँ, एक बात और, आपको मैंने अभी बताया था कि वर्गीकी का जनक वो लीनियस जी हैं, लेकिन यहाँ क्या दिया है, जैव वर्गीकी का जनक बताया है, तो जूलियन हक्सले है। ठीक, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ये कंफ्यूज हो जाओगे आप। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो R.H. हेटकर ने दिया। लीनियस साहब क्या, तो आधुनिक वर्गीकी का जनक, लीनियस आधुनिक वर्गीकी के जनक हैं। ठीक, ये तो पता है आप। फिर अगली सही जोड़ी देखिए, तो अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, ये सही जोड़ी सेकंड देखते हैं ना। अबक जो है ना मशरूम, अबक मशरूम है एक, है ना। अबक, मोनेरा, लाइकेन। लाइकेन जो है एक सहजीविता है, सहजीविता वाला जीव है ना। नग्न बीज का है जिम्नोस्पर्म। नेफेंथीज, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है, नेफेंथीज जो है ना, ये मेघालय में पाया जाता है, ये एक प्रकार का जीव है, कीट भक्षी जीव। कौन सा जीव है, कीट भक्षी जीव है। इसके बारे में भी एक आगे भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, प्लाज्मिड स्थान में उपस्थित होते हैं, तो जो प्लाज्मिड होता है में जीवाणुओं में, शैवाल व कवक दोनों पौधे सहजीवी के रूप में खालिस्तान के साथ होते हैं, बताइए, तो लाइकेन के साथ। भी आपने ऊपर सही जोड़ी में देखा भी है सही क्वेश्चन। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्गीकरण का कूड़ादान खालिस्तान जगत को कहते हैं, तो प्रोटिस्टा जगत को कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा जगत को कहते हैं। वर्गीकरण का कूड़ादान किस जगत को कहते हैं, तो प्रोटिस्टा जगत को कहते हैं। ठीक, खालिस्तान जगत के सदस्य एक कोश के प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये, खालिस्तान जगत के सदस्य एक कोश के प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आएगा मोनेरा जगत, इसमें आएगा प्रोटिस्टा जगत, दोनों इम्पोर्टेंट। ठीक,
चलिए अब आगे देख। एक शब्द में उत्तर, क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द में उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या है? पौधों का वर्गीकरण कितनी पद्धतियों पर आधारित है? तो ये 3 पद्धतियों पर आधारित है। पौधों का वर्गीकरण कितनी पद्धतियों पर आधारित है? तो ये 3 पद्धतियों पर आधारित है। ठीक। कौन सा जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायक है? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये। कौन सा जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायक है? तो लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। ठीक। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का काला टिक्का रोग का कारक क्या है? तो इसका है कॉक्सिनिया ग्रेमिनस रिटिसाई कवक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये बहुत बहुत इसको याद रखना। एक ये कौन सा जीवाणु दूध से दही बनाने में, और एक ये गेहूं का काला टिक्का रोग। ठीक। मटर कुल के पौधे, मतलब जितने भी दलहनी फसलें होती है ना, उनमें उनके जो पौधे, उनकी जड़ों में कौन सा जीवाणु? तो राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है, वो पाया जाता है। ठीक। और पैरामीशियम के प्रचलन अंग का नाम बताइए। और एक और क्वेश्चन, कवकों में भोजन किस रूप में संचित होता है? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कवकों में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो ग्लाइकोजन। और यहाँ पर क्या, पैरामीशियम के प्रचलन अंग का नाम बताइए। तो पक्षघ। ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, है ना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, लाइक शेयर, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करो यार, उनको भी तो पता चले कि हाँ इस चैनल में अच्छा पढ़ाया जाता है। ठीक। तो आप लोग उनकी भी मदद कर दीजिए करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। ठीक। धन्यवाद।